सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद यक्ष। तो हमारी जो एच पी एम एंट्रांस की जो लिटरेटम की सीरीज़ रहती है, तो उसमें एक टॉपिक रहेगा हमारा क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है और क्या एग्जाम्पल रहते हैं, ठीक है। तो इन लिटरेचर द क्लाइमैक्स और क्राइसिस इज द डिसिसिव मोमेंट, turning point at which the rising action of the play is reversed to falling action. At this point, the highest level interest and emotional response is achieved. तो in simple words we can say, तो ऐसा मोमेंट और टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें कि पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। देखो, एट विच द राइजिंग एक्शन ऑफ द प्ले, जो आपका होता है ना कि जैसे मान लो इंटरेस्ट जाग रहा हो या कुछ होता है, राइजिंग एक्शन लाइक कुछ हो रहा है या किसी को अचीवमेंट का कुछ वो मिल रहा है, मोमेंटो मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, और एकदम से उसका कुछ फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। लाइक उसकी कोई चुगली पकड़ी जाती है, चोरी, पता लग जाता है कि जिसको मोमेंटो दिया जा रहा है वो तो बिल्कुल एकदम बकवास आदमी है या उसने कुछ ऐसा गलत काम किया होगा। तो दैट इज़ फॉलिंग एक्शन। लाइक ये मैंने एग्जांपल में बताया, ये उस वे में नहीं लेना आपने, ठीक है। लाइक इसमें बताया सिंपली कि राइजिंग एक्शन ऑफ द प्ले इज रिवर्स टू फॉलिंग एक्शन, रिवर्सल होता है इसमें, ठीक है। एट दिस पॉइंट द हाईएस्ट लेवल इंटरेस्ट, तो पहले तो जैसे देखो, जैसे मोमेंटो बताया ना मैंने एग्जांपल कि मोमेंटो मिल रहा होगा, तो मोमेंटो जिस टाइम मिल रहा होगा उस टाइम तो इंटरेस्ट होगा एकदम सबका, ठीक है। और जैसे ही लग गया पता कि ये इसके बारे में कुछ ऐसा है वैसा है, तो फिर वो इमोशनल रिस्पॉन्स भी अचीव हो जाता है, तो फिर लोग थोड़े भावुक से हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको अपनी नोट्स वाली डेफिनेशन। तो हल्का सा ये बता दिया मैंने इसको कि राइजिंग एक्शन ऑफ द प्ले इज रिवर्स्ड विद फॉलिंग एक्शन इन सिंपल वर्ड्स। तो इसमें आपको एमसीक्यू बन सकता है एक, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको एमसीक्यू क्या रहता है। क्लाइमैक्स क्या कहा है इसमें, क्लाइमैक्स तो बेस्ड ऑन डिफरेंस, ग्रीक वर्ड काइमैक्स विच मीन लैडर। लैडर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लिटरेचर का पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो सीरीज ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट द सेंस राइजेज टू मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें बताया है कि जैसे किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना। लाइक एग्जाम्पल बताया इसमें, देखो कि आई कम, आई सा, आई कॉन्क्यूर्ड, तो जूलियस केसर की ये लाइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में भी ये देखो, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये टेनिसन की, ठीक है। ये लाइंस भी आपने याद रखनी, एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। दैट कंसोलेशन, दैट जॉय, ट्रायम्फ वाज ऑफर्ड हिम, तो ये लाइंस पता नहीं किसकी है, फिर भी मतलब ध्यान रखना आपने, ठीक है इसका। तो इसका कुछ एक मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे था एक ये इन, और ये वाला है आपका, देखो ये मैंने भी कहीं से यूज़ किया, ठीक है। मटेरियल ये वाला निकाला है, मतलब सर्च करके, ऐसे तो नहीं दे दूंगा किसी का भी, ठीक है। और मैंने भी किसी टीचर से पढ़ा था, तो उन्हीं के नोट्स जो मैंने बनाए थे अपने लिए, मेरे पास ऐसे भी पढ़े थे। तो मैं, एक होता है ना कि नोटबुक मेरी वेस्ट हो जानी थी कब की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे डाल देता हूँ, ठीक है। तो English literature. In English literature, climax refers to the turning point or the moment of highest tension in a story, after which the outcome becomes clear. It is where the main conflict reaches its peak and character often face their greatest challenge. तो इसमें भी सिंपल बताया है कि टर्निंग पॉइंट रहता है, और इसमें स्टोरी, जिसको जिस टर्निंग पॉइंट को देखने के बाद स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ठीक है। मेन कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब पीक पॉइंट पे, जब मतलब बिल्कुल उत्सुक होके सारे बैठे होते हैं ना, या कुछ मतलब होता है कि इंटरेस्ट से। एंड करेक्टर ऑफन फेस देयर ग्रेटेस्ट चैलेंज, तो और जो करेक्टर होता है, जो एक क्लाइमेक्स वाला जिसके थ्रू हम बताने जा रहे हैं आपको करेक्टर, तो जो करेक्टर होता है वो उससे चैलेंज फेस करना पड़ता है, लाइक टू फेस द हिज रिवर्सल। जैसे रिवर्सल बताया ना आपको कि क्या होता है क्लाइमेक्स में, ठीक है। तो की पॉइंट्स अबाउट क्लाइमेक्स क्या होता है, इट यूजुअली अकर्स टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। लाइक पहले पीक पॉइंट पे, फिर एकदम डाउनफॉल, ठीक है। इट लेड्स टू द रेजोल्यूशन और फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन बता दिया मैंने आपको, राइजिंग एक्शन सॉरी, यहाँ ऊपर मैंने आपको कुछ और बता दिया लास्ट लाइन में। तो इसमें ये था वो कि लाइक राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन, ठीक है। मैं भूल गया था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो आपने समझ लेना कि क्या है ये टर्म। तो इट इज़ द मोस्ट इंटेंस इमोशनल और सस्पेंसफुल पार्ट ऑफ द प्लॉट। तो सस्पेंसफुल तो रहेगा काफ़ी, अगर लग क्लियरली सब चीज़ों का वो पता लग जाता है तो फिर सस्पेंस तो रहेगा ना, पहले इंटरेस्ट तो पीक पॉइंट पे होगा पहले।
जो भी देखने वाले ऑडियंस या कुछ होगी, ठीक है। इन ट्रेजेडीज इट ऑफन मार्क्स द ऑल बिगिनिंग ऑफ द हीरोज डाउनफॉल, ये भी बताइए लाइन, ठीक है। तो इसके बाद है आपको एग्जाम्पल, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ द क्लाइमैक्स इज व्हेन मैकबेथ किल किंग डुनकैन एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो ये वाली लाइन भी आपकी किस चीज़ की एग्जांपल है, क्लाइमैक्स की, ठीक है। क्लाइमैक्स में क्या होता है बताया, मैकबेथ शेक्सपियर की जो ये है वर्क। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल बताया, इन रोमियो एंड जूलियट द क्लाइमैक्स इज व्हेन रोमियो किल्स टिबाल्ट सेटिंग ऑफ अ ट्रेजिक चेन ऑफ इवेंट्स। तो इसमें भी कुछ होता होगा। स्टोरी काफ़ी लंबी है इसकी, तो लंबी हो जाएगी वीडियो काफ़ी, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। आप लोगों ने अगर समझ ना आया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके आप अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये टर्म का रहता है चांसेस आने का, तो फ्री के मार्क्स होते हैं ये, जो आपकी लिटरेरी टर्म्स वगैरह होती है, तो सारी मैं बता रहा हूँ, इसमें करा तो क्या रहा हूँ, बता रहा हूँ जो जो मुझे मेरे पास है मटेरियल, वो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।